अभी हम सीखते हैं कैंडल स्टिक्स। कैंडल स्टिक्स में जैसे आप चार्ट पे देखते हो तो दो तरीके के कैंडल्स होते हैं, एक रेड और एक ग्रीन। रेड का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, और ग्रीन का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं डिमांड प्रेशर ज्यादा है, डिमांड स्टॉक्स में ज्यादा है। सो लेट सपोज करो कि कोई स्टॉक्स है, स्टॉक्स ओपन होता है 100 रुपीज पे। अब स्टॉक्स ने क्या किया, ओपन होने के बाद थोड़ा सा स्टॉक्स गिरता है, उसने लो लगाया 90 रुपीज का। अगेन स्टॉक्स यहाँ से ऊपर बढ़ना चालू कर देता है, और स्टॉक्स ने क्या किया, हाई लगाया। लेट सपोज स्टॉक्स ने हाई लगाया है 120 का, और इसने एंड ऑफ द डे जो क्लोजिंग किया है, क्लोजिंग इसने 110 पे किया है। सो अगर आप देखो यहाँ पे हुआ क्या है, 100 रुपीज पे ओपनिंग हुई है, जहां पे ओपन हुआ है उसके ऊपर में क्लोजिंग हुई। क्लोजिंग कितने पे हुई है, 110 पे। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे डिमांड बना रहा। इसका मतलब ये जो कैंडल्स है, ये कौन सी कैंडल होगी, ग्रीन कैंडल। सो नॉर्मल ग्रीन कैंडल में क्या होता है, ग्रीन कैंडल तब हमारी बनती है जब स्टॉक का जो क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस ग्रेटर देन ओपन प्राइस। अगर क्लोजिंग प्राइस ओपन प्राइस से ज्यादा है, इसका मतलब जो स्टॉक्स है वो कहीं ना कहीं क्लोजिंग जो देगा वो ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग देगा। आप खुद देखो यहाँ पे हुआ क्या, स्टॉक्स ओपन हुआ 100 रुपीज पे। ओपन होने के बाद ये स्टॉक्स गिरने लगा 90 रुपीज पे। गिरने के बाद उसने इमीडिएटली रिवर्सल किया, और जहां पे ओपन हुआ था उससे भी हाई लगाया 120 तक, और क्लोजिंग भी जहां पे ओपन हुआ था उसके ऊपर किया। दैट मीन्स स्टॉक्स में एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं डिमांड आया है, तभी इसने जो क्लोजिंग दी है वो ग्रीन कैंडल की दी है। सो ग्रीन कैंडल का मतलब कब बनता है, जब क्लोजिंग प्राइस ज्यादा होता है ओपन प्राइस से। सो ये हमारा ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग होता है। अब लेट सपोज करते हैं कि स्टॉक्स ओपन हुआ 100 रुपीज पे। अगेन यहां पे क्या हुआ, ओपन होने के बाद स्टॉक्स थोड़ा सा ऊपर हाई लगाता है 110 का, और स्टॉक्स यहां से गिर जाता है, और इसने जो लो लगाया है वो 80 रुपीज का, और क्लोजिंग जो दिया है वो 90 रुपीज का। सो आप यहां पे देखो हुआ क्या, ओपनिंग प्राइस 100 थी, ओपन होने के बाद स्टॉक्स थोड़ा सा ऊपर जाता है, बट अगेन इमीडिएटली कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, इसलिए जहां पे ओपन होता है उससे काफी ज्यादा नीचे आ जाता है, और क्लोजिंग भी ओपन से नीचे करता है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, एंड ऑफ द डे सेलिंग प्रेशर ज्यादा था, तो ये जो कैंडल क्लोज होगी वो कौन सी होगी, रेड कैंडल। सो रेड कैंडल का फॉर्मेशन कब होता है, रेड कैंडल में क्या होगा कि ओपन प्राइस हमेशा ज्यादा होगा क्लोजिंग प्राइस से। सो ये कौन सा फॉर्मेशन होगा, ये रेड कैंडल का फॉर्मेशन होगा। ओपन प्राइस अगर ज्यादा है क्लोजिंग प्राइस से। ग्रीन कैंडल कब बनेगा, क्लोजिंग प्राइस ज्यादा होना चाहिए ओपन प्राइस से। सो अगर हम इसको चार्ट पे देखें, देखो कोई भी आप नॉर्मल रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल आप उठा लो। लेट सपोज करो ये एक कैंडल है, इसका आपको ओपन प्राइस यहां पे दिख जाएगा। ओपन कहां पे हुआ, स्टॉक्स 1510 रुपीज पे ओपन हुआ, इसने लो लगाया है 1506 का। दैट मीन्स ओपन होने के बाद थोड़ा सा गिरा है, और उसने जो हाई लगाया है 1510 से 1620, दैट मीन्स 110 पॉइंट ऊपर हाई लगाया है, और क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट 1586। 1510 पे ओपन हुआ है, 1586 पे क्लोजिंग दिया, 76 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दिया। इसका मतलब क्या है कि स्टॉक्स में डिमांड काफी ज्यादा था, और आप देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल का काफी अच्छा फॉर्मेशन हुआ है। रेड कैंडल का मतलब क्या है, आप कोई भी एक रेड कैंडल लो, जैसे ये यहां पे अगर आप देखो तो ओपन प्राइस कितना है 1797, हाई भी ऑलमोस्ट यही है, बट इसने लो कितना लगाया 1750। ओपन होने के बाद ये स्टॉक्स एटलीस्ट 50 पॉइंट के आसपास गिरा है, और क्लोजिंग भी लगभग 40 पॉइंट किया है। सो इसीलिए यहाँ पे क्या है, कैंडल्स कौन सी बनी है, रेड कैंडल। सो अगर ओपन प्राइस ज्यादा है क्लोजिंग प्राइस से, सो इसका मतलब रेड कैंडल का फॉर्मेशन होगा। अगर क्लोजिंग प्राइस ज्यादा है ओपन प्राइस से, सो आपका ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होगा। अब रेड ग्रीन का मतलब क्या है कि सीधा सीधा हम ये बोल सकते हैं, अगर रेड कैंडल बननी है तो कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, ग्रीन कैंडल बनी है तो कहीं ना कहीं बाइंग प्रेशर ज्यादा है।